अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे और अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानी वाले मामलात रखे। यूनान वीज़ा से रिलेटेड आपके कमेंट्स आए थे कुछ, जिनमें आपने कुछ सवाल पूछते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक को इस वीडियो से भी आपको फ़ायदा हो, और जो हज़रात यूनान आना चाहते हैं अल्लाह पाक उनके मामलात आसान फरमा दे और उनके लिए आसानी वाले मामलात रखे। तो सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि माशाल्लाह नाइस जॉब। अच्छा जी, अच्छा जी, क्या अपना फ़ोन एड्रेस और देखें। फ़ोन नंबर तो हर वीडियो के कमेंट्स में मौजूद है और वहाँ से आप ले सकते हैं, यानी कि चैनल के अबाउट में भी मौजूद है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और फिर मैं बोल भी देता हूँ। नंबर जो है वो 0301 611 0134। इस पे आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, मोबाइल पे कॉल नहीं कर सकते। मोबाइल पे कॉल करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं यूनान में हूँ और नंबर पाकिस्तान में है। तो इस तरह जो है, एक और भाई ने ये पूछा था कि अपॉइंटमेंट के मामले में क्या सूरत हाल है। देखिए, अपॉइंटमेंट नवंबर की बुक हो चुकी हैं, अब शाज़ व नाज़र मिलने के चांस हैं। वो भी वर्क परमिट वालों को अगर कोई अपॉइंटमेंट जिनमें डाटा गलत है और किसी वजह से एम्बेसी उन अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट करती है, तो वहाँ पे किसी की वैकेंसी मिलने की कोशिश हो सकती है, वरना ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये आपको मिलेंगी जो है नवंबर के आखिरी हफ्ते में, दिसंबर की अपॉइंटमेंट मिलेंगी। और इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए आपको जो है वो काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी और स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एक भाई ये कहते हैं कि ये आपोफासी क्या होता है। आपोफासी वो पेपर होता है जो ग्रीस में जब आपके पेपर जमा होते हैं और यहाँ से एक फ़ाइल तैयार हो के ग्रीस एम्बेसी की तरफ जाती है, और उसी फ़ाइल में एक पेपर होता है जो, जैसे जिसे हम पाकिस्तान में जैसे रसीद कहते हैं, पासपोर्ट जमा करवाते हैं तो हमें एक रसीद मिलती है, ये भी एक आपोफासी होती है। यहाँ से एक रसीद निकलती है, आपोफासी होती है। इसका मतलब ये होता है कि एक पेपर आपके जो यहाँ जमा हुए हैं उनका आपके पास सबूत है, जिसके ऊपर उसका फ़ाइल का नंबर लिखा होता है, तमाम डिटेल लिखी होती है। तो वो जो पेपर है उसकी बिहाफ पे आपको आपके मालिक का भी नाम उसके ऊपर लिखा होता है, आपका भी लिखा होता है, और उसके बिहाफ पे आपको अपॉइंटमेंट भी मिलती है। और उसमें एम्बेसी के लिए भी आसानी हो जाती है कि वो नंबर मार के फ़ौरन आपकी फ़ाइल जो है वहाँ से निकाल कर आपका प्रोसेस जो है उसमें शुरू कर लेते हैं। तो आगे जो है जी, ये नंबर वो पूछ रहे हैं कि आपोफासी वाला कौन सा होगा। तो ये नंबर ऊपर वाली साइड पे लिखा होता है, जहाँ ये डेट लिखी होती है कि आपकी आपोफासी किस दिन निकली, तो उसके नीचे जो है वो आपकी आपोफासी का नंबर लिखा होता है, और उसी से जो है वो आपको वो अपॉइंटमेंट में लिखना होता है। और साथ में आपके जब इस पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं आपोफासी को, तो वहाँ पे ऊपर आपके मालिक का नाम, उसके वालिद का नाम और आगे आपका नाम भी लिखा होता है, आसानी से पढ़ा जा सकता है। अम्बेसी की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर वो कह रहे हैं कि वीडियो बनाएं, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डाटा इकट्ठा करते हैं। लोग असल में अम्बेसी जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट के ऊपर ही वर्क हो रहा है और इतना अम्बेसी में रश वगैरह नहीं होता। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल जो है अपॉइंटमेंट के ऊपर वीडियो बन चुकी थी। अब इंशाल्लाह आपने कहा है कि एम्बेसी की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डाटा इकट्ठा करके तो एक ही हफ्ते की आउटपुट जो है वो आप लोगों को बता देंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है। आगे है जी, वो कहते हैं जी मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, 8 नंबर लग गया है। देखें, वो अफराद जितने भी, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे हम कि जिसमें आपको रिजेक्शन पेपर जो मिलता है उसमें जो है वो कौन कौन सी बेसिस होती हैं और कौन सा नंबर आपको जब लगाया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो 8 नंबर का मतलब है कि आपको किसी कंट्रीज़ ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, और अम्बेसी ने जैसे ही आपका डाटा मारा तो पता चल गया कि आप ब्लैक लिस्ट हैं। ये मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर भी हो सकता है। अगर आप किसी कंट्री से डिपोर्ट हुए हुए हैं, किसी कंट्री में आपके फिगर हुए हुए हैं, सऊदीया से ये भाई जो है अमूमन डिपोर्ट हुए थे, ये वहाँ से आए थे, तो इसमें जो है ये सारी चीज़ें, अम्बेसी का डाटा उसके पास सेव होता है।
तो इसलिए कोशिश किया करें, पहले ये कन्फर्म कर लें कि आपका डाटा जो है वो वहाँ से डिलीट हो चुका है या नहीं, क्योंकि अगर एम्बेसी में आपका डाटा आता है तो फिर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इस सूरत में फिर आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक भाई कहते हैं कि सर रिप्ले भी किया करें जनाब, किधर आना होता है और क्या करना होता है। देखें, यहाँ वीडियो में ये बात वाज़े तौर पे बताई जाती है कि हमारा कोई ऑफिस नहीं है, हमारा कोई वीज़ों का धंधा नहीं है, वीज़ों का कोई कारोबार नहीं है। हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ग्रीस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारा ना कोई ऑफिस है, ना कोई हम वीज़ों का काम करते हैं और ना ही वीज़ों के लेन देन के बारे में हम बात करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आगे भी इंशाअल्लाह इसी तरह आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। और भी कमेंट्स हैं इसमें, इंशाअल्लाह फिर बार बार इनको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इंशाअल्लाह इसमें जो है चंद जो कमेंट्स ज़रूरी हैं, इंशाअल्लाह उनको लेके आने वाली वीडियो में मज़ीद बातें आपको जो है वो बता दी जाएंगी। आप लोगों से यही इल्तिजा है कि कोशिश किया करें, दूसरों के लिए आसानी पैदा करते रहा करें। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती, वो आप ईज़िली हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखा करें कि कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप पे या आप रिटन मैसेज या ऑडियो मैसेज छोड़ दिया करें। जैसे ही कोई टाइम मिलता है तो आपको जो है वो आगाह कर दिया जाएगा। एक बात जो समझ में नहीं आती कि जब बहुत से साथी जब व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं तो हाय, यस, नो, ये एक मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान जब भी किसी से बात करता है तो करता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरा नाम ये है और मैंने इस सिलसिले में आपसे बात करनी है। कितना आसान हो जाता है, बजाय इसके कि आप हाय और यस और नो के मैसेज लिखें और स्टिकर वगैरह भेजें। अच्छे तरीके से अखलाक के दायरे में रहते हुए खूबसूरत तरीके से किसी से भी बात करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं हमसे, जिससे भी बात करें उसको बहुत अच्छे और अहसन तरीके से उससे बात करें, ताकि आपकी बात की उसको समझ भी आए और वो आपको समझाने में भी आसानी हो जाए। बहुत से लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं और वो बात इस तरह की करते हैं कि मजबूरन फिर हमें उन्हें पूछना पड़ता है कि आप कौन सी बात कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा हो सकता है किसी ने कहा कि मेरा वीज़ा आ गया है, मैं क्या करूं। अब भाई जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आपका वीज़ा कहाँ का आया, किसने भेजा, किस तरफ से आया, पाकिस्तान से लग गया है या यहाँ से पेपर वहाँ चले गए हैं या सऊदीया का आ गया है, दुबई का आ गया है, बस उन्होंने इतना मैसेज छोड़ दिया आगे, फिर वो जब सवाल का ही नहीं पता चलेगा तो आपको कैसे जवाब देंगे। तो इसलिए कोशिश किया करें, साफ़ सुथरा सवाल किया करें। हमारे भी दिल करता है कि आप लोगों की जहाँ तक मुमकिन हो मदद करने की कोशिश की जाए। बाकी इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, उसमें भी खुशी, गमी, प्रॉब्लम्स हर चीज़ साथ चलती है। तो इसलिए आपका सवाल वाज़ेह होगा तो एक ही वॉइस में आपको जवाब दे दिया जाएगा, वरना फिर आपसे हम पूछते जाएंगे, आप हमें बताते जाएंगे और ये बात लंबी से लंबी होती जाती है। तो कोशिश किया करें, दूसरों के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करते रहा करें। ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसमें कभी भी कोशिश करें कि आप कर्ज़ से बच जाएँ, क्योंकि कर्ज़ वाले मामलात भी बड़े ख़तरनाक होते हैं। कोशिश किया करें कर्ज़ से बचें, किसी की गिबत से बचें, इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें, ताकि आपको दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी कामयाबी मिले। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। कोई बात आप लोगों को बुरी लगे तो साथ साथ माफ़ कर दिया करें, ज़िंदगी बहुत छोटी है। और फिर भी अगर आप नाराज़ हैं हमसे तो फिर भी माफ़ कर दें, क्योंकि हम तो कोशिश करते हैं कि हर बात का जवाब दिया जाए और हर बंदे के मैसेज का जवाब दिया जाए, लेकिन कमज़ोर हैं, क्योंकि इंसान है और इंसान खता का पुतला है, गुनहगार है, तो इसलिए इससे गलती हो जाती है। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर माफ़ फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।